आज हमारे पास एक सोनोग्राफी रिपोर्ट है और इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो पहली बार में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं। तो आज हम इसी रिपोर्ट को गहराई से समझेंगे। बिल्कुल, और कोशिश करेंगे कि इन तकनीकी शब्दों का मतलब आसान भाषा में समझा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्ट की पहली लाइन है, भ्रूण की पैर की असामान्य स्थिति देखी गई, जिसमें पैर का टिबिया की ओर लगातार अंदर की ओर घूमना और प्लांटर फ्लेक्शन शामिल है। अब देखिए, लगातार अंदर की ओर घूमना, ये तो समझ में आता है कि पैर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, लेकिन ये प्लांटर फ्लेक्शन, ये क्या चीज है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई डांसर अपने पंजों के बल खड़ी हो, पैर एकदम खिंचा हुआ और नीचे की तरफ। अच्छा। बस यहाँ ये स्थिति जो है वो स्थायी और अनैच्छिक है। तो अगर आप कल्पना करें तो पैर सिर्फ अंदर की तरफ नहीं मुड़ा है, बल्कि पंजे भी नीचे की तरफ खिंचे हुए हैं। और ये टिबिया की तरफ, मतलब पिंडली की हड्डी की तरफ हो रहा है। सही पकड़ा है। और यही तीनों चीजें मिलकर वो एक खास सी जैसी शेप बनाती हैं, जिसे डॉक्टर पहचानते हैं। और यहाँ लगातार शब्द बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि ये बस कुछ देर की पोजीशन नहीं है, ये एक फिक्स्ड पोजीशन है। ठीक है, तो डॉक्टरों ने ये अजीब सी शेप देख ली, लेकिन वो ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि ये कोई अस्थायी पोजीशन नहीं बल्कि एक स्थायी समस्या है? बिल्कुल, यहीं पर रिपोर्ट का अगला हिस्सा काम आता है, जिसमें लिखा है, लॉन्ग एक्सिस व्यूज असामान्य स्थिति की पुष्टि करते हैं। हाँ, ये लॉन्ग एक्सिस व्यूज, इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक खीरे को काट रहे हैं। आप उसे गोल स्लाइस में भी काट सकते हैं और लंबाई में भी, है ना? हाँ। तो लंबाई में देखने से उसकी पूरी शेप और किसी भी तरह का टेढ़ापन साफ नजर आता है। बस वैसे ही जब पैर को लंबाई में देखा गया तो ये पक्का हो गया कि ये स्थिति स्थिर है। अच्छा, मतलब ये कोई क्षणिक हरकत नहीं है। बिल्कुल, यही अवलोकन निदान का आधार बनता है। समझ गई। तो पैर की बनावट में एक खास तरह का घुमाव है और ये स्थायी है। जाहिर है इन्हीं दो बातों से वे नतीजे पर पहुंचे होंगे। एकदम। इसीलिए रिपोर्ट के आखिर में साफ साफ लिखा है, सोनोग्राफिक निष्कर्ष एक तरफा क्लब फुट, जिसे टिलिप्स इक्यूनोवायरस भी कहते हैं। हाँ, उसके अनुरूप हैं। एक तरफा यानी सिर्फ एक पैर में, और टिलिप्स इक्यूनोवायरस इसी का मेडिकल नाम है।